लो भाई, हरियाणा पेंशन बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ा झटका खबर। 16,000 से ज़्यादा अपात्रों की पेंशन कटी, बस फाइनल लिस्ट आनी है बाकी। बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग, लाडली पेंशन सरकार के ने दिए नए आदेश, अब पैसों की भी होगी वसूली। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगाइया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। हरियाणा सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इस वक्त की सबसे बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी PPP मतलब परिवार पहचान पत्र के डेटा वेरिफिकेशन और विभिन्न जन शिकायतों के आधार पर एक व्यापक जांच अभियान चलाया था। इस गहन जांच के पूरे होने के बाद चंडीगढ़ मुख्यालय से एक बेहद सख्त और बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में फर्जी तरीके से या गलत दस्तावेज पेश करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे लगभग 16,000 से अधिक लोगों की पेंशन को तुरंत प्रभाव से काट दिया है। इस सूची में बुढ़ापा सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन धारक शामिल हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा मुख्यालय से विभाग के महानिदेशक द्वारा राज्य के सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को फर्जी पेंशन धारकों से अब तक ली गई राशि की 100% रिकवरी मतलब वसूली करने के लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने इस कड़े कदम से फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य बिंदु एक नज़र में कुल पेंशन कटेंगी 16,000 से अधिक, जिसमें बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग शामिल हैं। कार्रवाई का मुख्य आधार परिवार पहचान पत्र, डेटा मिसमैच और फर्जी दस्तावेज। चंडीगढ़ से जारी आदेश, पेंशन तुरंत बंद करने और पुरानी राशि की 100% रिकवरी का आदेश। रिकवरी की प्रक्रिया भू राजस्व की तर्ज पर कानूनी वसूली, FIR की चेतावनी। वर्तमान पेंशन राशि 3200 रुपये प्रति माह सरकार द्वारा दी जा रही है। विभाग को कैसे पता चला यह फर्जीवाड़ा? तो भाई जांच की पूरी इनसाइड स्टोरी जान लो। हरियाणा सरकार पिछले कुछ समय से कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल गवर्नेंस और परिवार पहचान पत्र पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रही है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यह बड़ी कार्रवाई किसी एक दिन की जांच का नतीजा नहीं, बल्कि पिछले कई महीनों से चल रहे डेटा ऑटो वेरिफिकेशन और ग्राउंड सर्वे का परिणाम है। तो परिवार पहचान पत्र का मिलान। जब सामाजिक न्याय विभाग ने पेंशन धारकों के डेटा का मिलान क्रिड के परिवार पहचान पत्र डेटाबेस से किया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सैकड़ों मामलों में पाया कि पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदन के समय जो आय या उम्र दिखाई गई थी वह PPP में दर्ज वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खा रही। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों और आयकर दाताओं की पहचान। जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि सैकड़ों लोग ऐसे थे जो खुद आयकर रिटर्न भर रहे थे या उनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में थे। उनकी सामूहिक परिवार आय 3 लाख तय सीमा से अधिक थी। इसके बावजूद वे बुढ़ापा या विधवा पेंशन का लाभ ले रहे थे। तीसरा है दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
का रीवेरिफिकेशन। दिव्यांगता पेंशन के मामले में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष जांच की गई। कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए जहां दिव्यांगता का प्रतिशत तय मापदंड 60% या उससे अधिक से कम था, या फिर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र में ही फर्जी या टेम्पर्ड थे, मतलब छेड़छाड़ किए गए थे। चौथा है मृत्यु के बाद उठाई जा रही थी पेंशन। विभाग की स्क्रूटनी में एक और गंभीर मामला सामने आया। कई हजारों लाभार्थी ऐसे भी थे जिनकी मृत्यु महीनों या सालों पहले हो चुकी थी, लेकिन उनके परिजनों ने स्थानीय पार्षदों या सरपंचों की मिलीभगती से इस बात को छुपाए रखा और लगातार उनके बैंक खातों से पेंशन की राशि निकालते रहे। चंडीगढ़ मुख्यालय से जारी रिकवरी आदेश में क्या है? तो भाई चंडीगढ़ से जारी किए गए आधिकारिक पत्र SOC WEL 2026 16,000 REC के तहत स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सरकार इस मामले को केवल पेंशन काटने तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि इसे सरकारी धन के गबन और धोखाधड़ी का मामला मान रही है। चंडीगढ़ से जारी आदेश का मुख्य अंश सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले उन 16,000 प्लस अपात्र लाभार्थियों की सूची डाउनलोड करें जिनकी पेंशन काटी गई है। इन सभी व्यक्तियों को आधिकारिक नोटिस जारी कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्होंने जितनी अवधि तक गलत तरीके से पेंशन का लाभ लिया है वह पूरी राशि सरकारी खजाने में वापस जमा कराएं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से राशि जमा नहीं कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो रिकवरी के लिए तय किए गए कड़े नियम। ब्याज सहित वसूली की तैयारी। विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि यदि कोई जानबूझकर धोखाधड़ी में लिप्त पाया जाता है तो उससे पेंशन की मूल राशि के साथ साथ एक निश्चित दर से ब्याज भी वसूला जाए। दूसरा है भू राजस्व के रूप में वसूली। यदि कोई नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर अपात्र व्यक्ति राशि नहीं लौटाता है तो जिला प्रशासन उसकी संपत्ति की कुर्की या बैंक खातों को सीज करके रिकवरी कर सकता है। क्रिमिनल केस दर्ज होना। जिन मामलों में ये साबित हो जाता है कि लाभार्थी ने जानबूझकर जाली दस्तावेज जैसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र या फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए थे, उनके खिलाफ IPC भारतीय न्याय संहिता BNS की सुसंगत धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया जाएगा। श्रेणीवार विश्लेषण। किस पेंशन में कितना हुआ खेल? तो जो 3200 रुपये पेंशन मिलती है, चाहे वो बुढ़ापा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, ऐसे 16,000 के लगभग पेंशन धारक हैं जो फर्जी पाए गए हैं। तो बुढ़ापा पेंशन लेने वाले लगभग 9500 बुजुर्गों की पेंशन कटी है जो अपनी उम्र 60 साल दिखाने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में हेरफेर की थी। विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन में 4200 जो कि पुनर्विवाह की बात छुपाई और पति की मृत्यु के बाद विधवा पेंशन उठा रही थी। दिव्यांग पेंशन 2300 के लगभग जो कि 60% से अधिक दिव्यांग नहीं है या फर्जी डॉक्टर की रिपोर्ट बनवाकर लाभ ले रहे थे। तो हरियाणा के सभी जिलों की स्थिति, कहाँ कितनी पेंशन कटी? तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के कुल विशिष्ट जिलों में फर्जीवाड़ा सबसे अधिक देखने को मिला। हालांकि ये कार्रवाई सभी जिलों में हुई, लेकिन इन जिलों में ज़्यादा हुई। हिसार, रोहतक और भिवानी में बुढ़ापा पेंशन फर्जीवाड़ा ज़्यादा पकड़े गए। मेवात, नूंह और पलवल यहाँ विधवा और दिव्यांग पेंशन में ज़्यादा विसंगतियाँ पाई गई। गुड़गांव और फरीदाबाद में आय छुपाने और संपन्न होने के बाद भी लोग फर्जी पेंशन बनवा रखे थे। तो आम जनता और वास्तविक लाभार्थियों पर इसका क्या असर होगा? सरकार की इस कार्रवाई का
समाज कल्याण विभाग में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां फर्जीवाड़ा करने वालों में डर का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। वास्तविक लाभार्थियों को फायदा। हरियाणा के मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री का स्पष्ट कहना है कि सरकार का उद्देश्य किसी जरूरतमंद गरीब आदमी की पेंशन काटना नहीं, लेकिन अपात्रों को बाहर का रास्ता दिखाना है। तो चंडीगढ़ से जारी यह लगभग 16,000 के पेंशन काटने, फर्जी पेंशन की रिकवरी का आदेश इस बात का साफ संकेत है कि हरियाणा में अब भ्रष्टाचार और मुफ्तखोरों के लिए कोई जगह नहीं है। डिजिटल इंडिया परिवार पहचान पत्र जैसी तकनीकी से प्रशासनिक लूप होल्स कमियों को बंद कर दिया गया है। जहां एक और सरकार अपात्रों से पाई वसूलने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर आम जनता को ये भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि किसी भी वास्तविक हकदार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इस रिकवरी आदेश के तहत जिला स्तर पर क्या कार्रवाई होती है और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, इस पूरे मामले पर प्रदेश की नज़र टिकी हुई है। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन उसे प्रेस कर लें, ऐसी ही धमाकेदार अपडेट पाने के लिए। और इस खबर को अपने यार प्यारा रिश्तेदार के पास अधिक से अधिक शेयर करें। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।